हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम ऑन माय चैनल एपी सन्स टीचिंग सेंटर। एंड आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है ग्लैंड्स। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एंड अब तो जो एग्ज़िट एग्ज़ाम्स भी लॉन्च हो गए हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ ग्लैंड। ग्लैंड होता क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। तो ग्लैंड क्या होता है, एक तरह का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, इसके अंदर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं, केमिकल्स को, कुछ स्पेशल टाइप की केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं। और ये कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, जूसेस हों, ठीक है, चाहे अदर मटेरियल्स हो। ये करती क्या हैं, जैसे कुछ ऐसी भी जूसेस होती हैं जो जैसे ये भी हो सकता है आपका, ये ऑयल हो सकता है, ऑयल भी सेक्रेट होता है। जैसे कि सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि ऑयल आपकी बॉडी के अंदर से रिलीज़ करती हैं। वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं दैट हेल्प्स यू secretion that helps you in the secretion of some special types of juices, enzymes और hormones। तो ये क्या करते हैं, ये अगर इनकी बात करें तो किन किन तरीक़ों से ये रिलीज़ करती हैं। अब देखो, अगर ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स जो ये जूसेज या हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, ये दो तरीके से कर सकती हैं। या तो इस बेसिस पे कर सकती हैं कि वो उनके अंदर में एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होगा जिसकी हेल्प से वो जूस एक जगह पे लेके जाएंगी, या फिर एक ऐसा होगा जिसमें वो नहीं होगा। वॉट आई वॉन्ट टू से एक्चुअली कि अगर ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स तीन तरीके की होती हैं। इसमें हम लोग समझेंगे बारी बार, एकदम बेसिक से समझेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। एंड आई एम कम्प्लीटली गिव यू द गारंटी अबाउट इट कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, वट एवर इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। बट द कंडीशन इज़ आपको इसमें कंटिन्यू आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा और चीज़ों को समझना होगा। जितनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे उतना बेहतर। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करें तो तीन तरीके की ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है और मिक्स्ड ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और मिक्स्ड ग्लैंड्स होती हैं। क्या मतलब होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का और मिक्स्ड ग्लैंड्स का? अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो इस तरीके की ग्लैंड होती हैं जो एक ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, कि क्या करता है ये कि इनके अंदर में नली होती है। जैसे कि समझ लो कि एक पाइप हो, ठीक है, और एक पाइप लगी होती है और वो जा कर के एक जगह से कोई चीज़ बनता होगा और वो बनने के बाद उस पाइप के थ्रू किसी जगह पे जाता होगा, ठीक है। ये लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी भी ब्लड के अंदर नहीं जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में जो भी केमिकल्स बनती हैं वो केमिकल्स ब्लड में नहीं जाती हैं, वो केमिकल्स ब्लड में नहीं जाती हैं, वो ब्लड के बाहर रहती हैं। मतलब जो ब्लड वेजल्स जा रही होती हैं उनके अंदर में जो ब्लड होता है उसके अंदर में वो नहीं जा करके जो भी और भी अदर फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। इसका सबसे बढ़िया अगर समझना हो जैसे, तो आप समझ सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम्स को जब रिलीज़ करती हैं तो वो एंजाइम्स इस तरीके की होती हैं कि वो ब्लड में ना जा करके वो आपके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर में आती हैं। और ये हम सभी को पता है कि भाई अगर माउथ में आता है तो क्या आपको ब्लड भी आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ब्लड के साथ तो वो कनेक्ट ही नहीं होता है, इसीलिए उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया आपका, ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हो गई, या आपकी स्वेट ग्लैंड्स हो गई, सेबेसियस ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, चाहे आपको मेमरी ग्लैंड्स हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी, हाँ देखो ध्यान से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती हैं। अगर ऐसा होता कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड में अगर जाती तो क्या होता? कभी कभी क्या ये आप जानते होंगे कि कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद खाना अगर कभी डाइजेशन में कहीं प्रॉब्लम हो या फिर कोई और इशू होता है तो खाना बाहर की ओर आता है। जब बाहर की ओर आता है वो खाना तो हमको एसिडिक फील होता है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि उसमें ब्लीडिंग भी आने लगती है? तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड के अंदर नहीं जाता। अगर देखो, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम लोग स्ट्रक्चर भी देखें ना तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किस तरीके से काम करता है।
ये देखिए, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग प्रॉपरली देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल जो गई हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल गया है, आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे अगर हम ब्लड वेसल को अगर हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये वाला ब्लड वेसल, ये जो बॉडी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ब्लड वेसल, ये वाला ब्लड वेसल, ठीक है। अगर हम ये ब्लड वेसल की बात करें तो होता क्या है, अगर हम इस वाले यहाँ पे देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, तो क्या होता है कि इनके अंदर में जो माउथ होती है वो इस तरीके से अंदर की ओर खुलती हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो इनकी माउथ अंदर की ओर खुली होती हैं, ठीक है। जब अंदर की ओर खुली होती है, ये बाहर की ओर नहीं है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर होकर के जाएंगी, ये बाहर की ओर, ये देखिए ये अंदर की ओर खुली हुई है। अंदर होता क्या है कि ये जब ये पूरी की पूरी जितनी भी यहाँ पे आपकी ये जो वेसिकल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, जब ये सारी की सारी वेसिकल्स क्या करती हैं, जो सेक्रेटरी टिश्यूज़ यहाँ पे बनी हुई हैं, जब ये यहाँ पे सेक्रीशन करती हैं, तो ये जो सेक्रीट है, आपको जो आपने यहाँ पे सेक्रीट किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, इस ग्लैंड ने, तो ये सेक्रीशन के थ्रू क्या करता है, ये बाहर निकल आता है, ठीक है। सेक्रेट होकर ये कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये बाहर आकर के यहाँ पे जिस जगह पे जिस भी एक बॉडी की जगह पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये पहुँच जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर माउथ होता है, ठीक है, तो ये माउथ वाले जोन के अंदर में ये सेक्रेट होकर के पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ से ये दो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे सलाइवा रिलीज़ करती हैं और यहाँ आपका जो फूड पार्टिकल्स होता है वो मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। अगर हम लोगों को और अच्छे से अगर समझना है तो इन चीज़ों से, इस फोटोग्राफ से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो एकदम इसी के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमको ये जानना होता है कि इनके अंदर में ये देखो, जो ये रास्ता होता है ना, एक पॉइंट हम कहना भूल गए कि ये जो रास्ता होता है ना, ये वाला, ये आपका अगर हम ध्यान से समझाएं तो ये वाला जो रास्ता होता है, जो मैंने कहा कि एक नली होती है, स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होता है जिनको हम लोग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्ट। तो इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होता है, किनके अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में डक्ट क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, डक्ट प्रेजेंट होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बार के, अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं तो ये, और हाँ एक चीज़ और भी हम लोग पॉइंट छूट रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशली एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं। अगर बात करें तो ये स्पेशली एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। क्या रिलीज़ करती हैं, हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। और देखो ये जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ये हार्मोन्स कहाँ, ये हार्मोन्स डायरेक्ट हमारे किसी भी पार्टिकल में नहीं जाती, बल्कि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। कहाँ जाता है, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे डू नॉट कंटेन एनी स्पेशल टाइप ऑफ डक्ट्स और ट्यूब। इनके अंदर में किसी भी तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये एंडो है, एंडो के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ये रिलीज़ करती हैं तो इनको क्या बोला जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और क्या होता है, क्या रिलीज़ करती हैं, ये हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। कौन कौन आता है इसके अंदर में, इसके अंदर में आता है हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, एंड टेस्टिस ग्लैंड्स, या फिर जिनको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, जैसे गोनाड ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की स्ट्रक्चर को भी अगर हम लोग देख लेना तो मज़ा आ जाए, तो देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कैसा दिखता है और किस तरीके से वो ब्लड स्ट्रीम में जो हार्मोन्स आपने बनाया हुआ है, वो हार्मोन्स किस तरीके से ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैसे जाता है। ये देखिए, ये अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख लें तो समझ लीजिए, अगर समझ में आ जाएगा तो बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या है, जैसे अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझाएं तो ये जो है ना, ये वाला, ये वेसिकल्स, ये रही, ये पूरी वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पूरी की पूरी वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी वेसिकल्स हैं। अब हुआ क्या कि ये जो ब्लड, देखो ये देखो आपकी ब्लड वेजल्स हैं, ये आपकी ब्लड वेजल्स हैं, जो ब्लड वेजल्स जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे इन लोगों का जो आपने प्रोडक्ट, यहाँ पे ये जो लोग प्रोडक्ट बना रही हैं, जितना भी ये बना रही हैं केमिकल्स यानी हार्मोन्स बना रही हैं, तो देखो ध्यान से, तो ये कहाँ चली जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम के
अंदर चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पे? ये देखिए स्ट्रक्चर में, तो ये ब्लड स्ट्रीम के इस तरीके से अंदर चली जाती हैं। ये देखिए ये इस तरीके से बनता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। यहाँ से ऐसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इज़ दैट क्लियर? जहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए अब एक ग्लैंड और आता है कि जैसे कि जो ग्लैंड्स होती हैं, ऐसे ही ग्लैंड्स जो क्या करती हैं, जो एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती हैं। उनके पास डक्ट, स्पेशल टाइप का डक्ट्स होती हैं जो कि उनके जो बने हुए केमिकल्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाती हैं जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है जिस जगह पे। एकदम उसी के उलट जैसा कि हम जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में यही हार्मोन्स बनाती हैं और क्या करती हैं, ये सीधे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी स्पेशल टाइप ऑफ डक्ट और ट्यूब। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं कि जिनके अंदर में ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि एक ऐसी ग्लैंड है, सोचो एक ऐसी ग्लैंड है जो क्या करता है, जिसके अंदर डक्ट भी प्रेजेंट है और डक्ट नहीं भी है। यानी दो जोन उसके पास हैं। दो ऐसी जोन है जो एक जोन उसका ऐसा है, एक पार्ट ऐसा उसका है जो क्या करता है, जो एंजाइम्स को रिलीज करता है एंड दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ डक्ट्स जो कि उन केमिकल्स को लेके जाती हैं, कैरी आउट करती हैं टू द पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द बॉडी ऑर्गन के जिन जगहों पे इनकी रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे ये उसको पहुँचाती हैं। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपका ये जो होता है ना आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है अगर हमको याद हो तो वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ डक्ट्स। तो ये दोनों होता है। अच्छा, इसके अंदर में कौन आता है? इसके अंदर में आता है पैंक्रियाज। इसके अंदर में कौन आता है? मिक्स्ड ग्लैंड में आता है पैंक्रियाज। अब आपको हम एक बात बताते हैं, अगर हम लोग पैंक्रियाज को देख लें एक बार, या फिर हम ये समझ लें कि मिक्स्ड ग्लैंड किस तरीके से करता होगा, किसके अंदर में दोनों की दोनों क्वालिटीज़ हैं, अगर ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं तो क्या बताएं, वाह वाह, मज़ा आ जाएगा। देखते हैं, ये रहा स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे दोनों तरीके से काम करता है। ये देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे ना हम, तो ये वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डक्ट्स बनी हुई है, स्पेशल टाइप की यहाँ पे डक्ट बनी हुई है, पाइप बना है, देखो ट्यूब बना है ना। ये ट्यूब क्या कर रहा है कि ये जो आपका ड्यूडेनम है, ये आपका ड्यूडेनम वाला हिस्सा जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है, वहाँ पे ये क्या कर रहा है कि स्पेशल टाइप के एंजाइम्स बना रहा है और बना करके ये ड्यूडेनम वाले हिस्से में छोड़ रहा है, ना कि किसी ब्लड स्ट्रीम में। ये कहीं भी ब्लड में नहीं छोड़ रहा है, बल्कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ड्यूडेनम का, वहाँ पे उसको छोड़ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि इसी की अगर बात करें तो इसी पैंक्रियाज की बात करें तो देखो यहाँ पे देखो, इस वाले जोन में क्या है, यहाँ पे बन रही हैं क्या, कुछ हार्मोन्स। क्या बन रही हैं? हार्मोन्स। क्या बना रही हैं? हार्मोन्स, जिसमें हार्मोन्स में हमारा इंसुलिन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अभी हम इसको बारे में बहुत बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे कि पैंक्रियाज किस तरीके से काम करती हैं, अल्फा सेल्स क्या होता है, बीटा सेल्स क्या होती हैं, ये बहुत बढ़िया से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम देखेंगे ध्यान से, अगर इसको हम लोग देखें तो देखिए, ये यहाँ पे बन रहा है और इससे यहाँ क्या जुड़ी हुई है, ब्लड स्ट्रीम्स जुड़ी, ब्लड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोटी छोटी यहाँ पे नर्व्स आपकी आकर के, यहाँ पे वेन्स आकर के यहाँ पे जुड़ गई हैं, जो क्या करेंगे कि यहाँ बनने वाला जितनी भी आपका हार्मोन्स है, ये इसके थ्रू इसमें जाएगा और वो होकर के कहाँ निकल जाएगा, आपके ब्लड वेजल्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो बेहतरीन, मज़ा आ जाए फिर तो। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ जाना चाहिए था जहाँ तक है। अब देखो, इसमें आपका अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा सेल्स कुछ बनी हुई हैं, ठीक है, जिनका एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और जो स्पेशल टाइप की हार्मोन्स या फिर स्पेशल टाइप की आपकी एंजाइम्स भी बनाती हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ऑल द ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो, अब हम लोगों को समझ में आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में जब हम लोगों ने एग्जाम्पल देखना चालू किया था तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि इसके अंदर में आपका हाइपोथैलेमस आता है, पीनियल ग्लैंड्स आती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है, ये आपका थायराइड ग्लैंड्स आता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स आता है, थाइमस ग्लैंड्स आता है, हाँ, आपका एड्रिनल ग्लैंड्स आता है, और आपका ये गोनाड ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं वो आता है। तो इन चीज़ों के बारे में अब हम लोग अच्छे से एक एक करके समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा।
आएगा। और ये एकदम बेहतरीन तरीके से अगर आप इसको समझ लेते हैं तो समझिए फिर आपको दूसरी वीडियोज़ देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, इतना हम गारंटी आपको दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले अगर हम ग्लैंड की अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब ध्यान से समझो एक बात, हाइपोथैलेमस ग्लैंड अगर यहाँ पे बोला जा रहा है तो हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये अगर आप ब्रेन अगर पढ़ेंगे, जिस दिन आपको हम अगर ये ब्रेन पढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम जब पढ़ाना चालू करेंगे तो वहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे कि ब्रेन के अंदर में हाइपोथैलेमस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। आज के लिए फ़िलहाल हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में देखते हैं। अगर हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात करें तो ये भी एक ब्रेन का हिस्सा होता है। ब्रेन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर में ये ग्लैंड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और ये भी कुछ स्पेशल टाइप की हार्मोन्स को क्या करती हैं? रिलीज़ करती हैं। हम अभी ये भी देखेंगे कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में कहाँ होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि उसके जो हार्मोन्स होती हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। आइए इसका सबसे पहले हम फिगर ही देख लेते हैं कि ये कहाँ होता है। ये देखिए, ये है हमारा ब्रेन, ठीक है। ये है हमारा ब्रेन, याद रखिए इसका फेस इधर है, ठीक है। इसका फेस किधर है? इस तरफ है। अगर हम बात करें इसकी तो हाइपोथैलेमस कहाँ है? ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस। ये वाला हिस्सा जो है हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस है। ये वाला जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो है हमारा क्या? हाइपोथैलेमस। ये देखिए, ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी जो हार्मोन्स ये जो रिलीज़ करती हैं, कौन कौन सी हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं और इसको और क्या कहा जाता है, इसके बारे में और बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। और ये जानते हैं, ये हाइपोथैलेमस है जो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, इसके यहाँ मात्र प्रेजेंट होने की वजह से एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट पड़ता है। ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम बताएंगे आपको। चलिए देखिए, ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है उससे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले अगर हार्मोन्स की बात करें तो इसको बोलते हैं TRH हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? TRH। T स्टैंड्स फॉर थायराइड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं थायरोट्रोपिन, और R स्टैंड्स फॉर रिलीजिंग हार्मोन्स। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। देखो ये किस तरीके से, ये क्या है आखिरकार? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, अगर ध्यान से इसको देखा जाए ना तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है? जब इसके फंक्शन को हम लोग देखते जाएंगे, जो ये हार्मोन्स करता है इसका, तो हमको समझ में आना चालू हो जाएगा कि हाँ, जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों है, या फिर हेड मास्टर वो क्यों है ऑफ मास्टर, ठीक है, मास्टर ग्लैंड्स। तो हम लोग सबसे पहले TRH, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो ये सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस होती हैं वो TRH को रिलीज़ करती हैं। क्या करती हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को क्या करती हैं? रिलीज़ करती हैं। जब वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं तो ये पहुंचती हैं डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास। कहाँ पहुंचती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास। हमने अभी बताया जो ये है ना, ये आपका ये हाइपोथैलेमस यहाँ होने की वजह से कुछ एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। वो क्या होता है जानते हैं? जब भी ये कोई चीज़ रिलीज़ करता है, कोई भी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, तो इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे जस्ट नीचे ये वाला जो है ना, ये वाला दोनों, ये जानते हैं क्या है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड है ये। तो ये क्या करता है कि जो भी हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेज देता है, और सारा फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होने लगता है, ठीक है। और हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो ये इसको आदेश देता है हर बार, जितनी बार हाइपोथैलेमस की हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं, वो किसको? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको बार बार आदेश देता है कि तुम काम करो, तुम काम करो, ठीक है, ये काम करो, वो काम करो। तो इसकी वजह से ये जो होता है आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको काम करना पड़ता है, उसको भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करनी पड़ती हैं। तो ये हाइपोथैलेमस इसीलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और इसके इस जगह पे स्थित होने की वजह से ये इफेक्ट पड़ता है। तो TRH में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो TRH मतलब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जब ये रिलीज़ करता है, कौन? हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, तो ये पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक हार्मोन को रिलीज़ करता है। और वो हार्मोन्स रिलीज़ करने के बाद वो कहाँ पे पहुंचता है? वो हार्मोन जब रिलीज़ करता है वो पहुंचता है किसके पास? थायराइड के पास। किसके पास? थायराइड के पास, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। अभी हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो थायराइड ग्लैंड्स के पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि तुम भी हार्मोन्स रिलीज़ करो, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी
बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो हार्मोन्स की ज़रूरत है वो थायराइड ग्लैंड वहाँ पे सेक्रेट करता है। तो जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर में आपका एक तरह से कहा जाए कि जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आपका हाइपोथैलेमस। नंबर 2 हार्मोन्स की बात करें तो जिसका नाम है GnRH। GnRH हार्मोन्स की बात करें तो इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऊपर वाला था थायरोट्रोपिन, ये है गोनाडोट्रोपिन। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है। एक रिलीजिंग टर्म्स हो गया, जैसे रिलीज़ करती हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करती है? ज़्यादातर चीज़ें रिलीज़ करती हैं। और रिलीजिंग हार्मोन होता है एक ऐसा हार्मोन होता है जो सामने वाले को कहता है कि तुम ज़बरदस्ती इसको निकालो, ठीक है? तो इसको हम लोग एक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं कि रिलीज़ करने के लिए वो उसके पे क्या करता है? प्रेशर देता है। तो GnRH बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये इस तरीके का हार्मोन्स होती हैं जो क्या करती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलती हैं कि तुम एक्टिवेट हो। और ये जाता है और किसके पास जाता है? जो गोनाडोट्रोपिन की जो हार्मोन्स होती हैं उनको जाता है और उनसे कहता है, जैसे टेस्टीज हो गया तो उनसे जा करके कहता है कि भैया तुम हार्मोन्स को क्या करो, जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको क्या करो? रिलीज़ करो, ठीक है? तो इनको हम लोग या तो हम आपसे अगर कोई पूछे कि GnRH हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होती हैं, तो वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होती हैं। और वो क्या फंक्शनिंग करती हैं? वो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। वो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्पेशल टाइप का हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो जाती हैं कहाँ पे? आपके आपके ये गोनाड जो होता है, गोनाड मतलब समझ रहे हैं? गोनाड टर्म से ही समझ में आता है कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही होता है, ठीक है? गोनाड का मतलब ही यही हो गया कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं उनको सीधे सीधे ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें GHRH का अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर इनका फुल फॉर्म देखें तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, GHRH ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है? अगर आप में से अगर किसी ने भी अगर कभी भी कुछ इसमें से पढ़ा है तो भी ठीक, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हो कभी भी तो आप जानते होंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया ये ग्रोथ हार्मोन? आगे देखते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या है। असल में ये क्या करता है कि आपका ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स है ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के द्वारा जो GHRH है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स है, वो जाता है किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इस हार्मोन को रिलीज़ करता है। किसको? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। अब जानते हैं होता क्या है ये अभी हम आपको बताएंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स जो होती हैं वो स्पेशल रूप से तो वही रिलीज़ करता है, लेकिन इसको रिलीज़ करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हाइपोथैलेमस ही होता है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर 99% ऑफ द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ जस्ट ड्यू टू दी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड की वजह से ही पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शनिंग करती है, ठीक है? अगर हम आगे देखते हैं, अगर नेक्स्ट बात करें CRH की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। This hormone stimulates pituitary gland to produce hormone that stimulate adrenal gland to release another hormone। इसमें भी सेम फंक्शन होता है। इसमें वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि तुम खट्टाक से आदेश दो किसको? एड्रिनल ग्लैंड्स को। किसको? एड्रिनल ग्लैंड्स को। ध्यान रखना, जो आपको गोनाडोट्रोपिन था, जो GnRH था, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो थी वो क्या कर रही थी? किसको स्टिमुलेट कर रही थी? वो गोनाड जो ऑर्गन्स था उनको कर रही थी, यानी सेक्स ऑर्गन्स जितने भी थे उनको रिलीज करने उनको हार्मोन्स रिलीज करने के लिए बोल रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें CRH की अगर बात करें, कॉर्टिकोट्रोपिन की अगर बात करें, तो कॉर्टिकोट्रोपिन जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं उनको हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए कहती हैं, उनको प्रेशराइज्ड करती हैं, उनको फोर्स करती हैं। अब देखो एक स्पेशल टाइप का आपका ये हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामीन, या फिर डोपामाइन भी इसको बोला जाता है। तो डोपामाइन हार्मोन या डोपामीन हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक ऐसा ये क्या है? डोपामाइन या डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है जो मैसेजेस को कैरी आउट करता है।
या उसको हेल्प करता है, एक जगह से दूसरे जगह मैसेजेस ले जाने के लिए एक रोल निभाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें ये आपका जो है क्या, डोपामाइन या डोपामीन हार्मोन होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और इसके साथ ही ये जानते हैं क्या करता है, जब ये रिलीज़ होता है, जब डोपामाइन रिलीज़ होता है तो ये एक हार्मोन की सेक्रेशन को रोक देता है। उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है वो, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जिसकी रिलीज़ होने को ये रोक देता है। आखिरकार ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि जो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रोक देता है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या है। आइए समझते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होती हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स तब रिलीज़ होता है जब एक मदर, यानी कि एक अगर औरत की बात करें, एक वुमेन जब माँ बनती है तो उसके बॉडी के अंदर में लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लैक्टेशन का प्रोसेस का मतलब दूध पिलाने का प्रोसेस, जो माँ बच्चे को अपने दूध पिलाती है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो जब करना वो चालू करती है तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 9 मंथ तक, तब क्या होता है कि ये जो आपकी बॉडी होती है, यानी कि हाइपोथैलेमस होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि प्लीज़ ये आपका जो हार्मोन्स है, जो कि इस तरीके से आपका आपके जो मिल्क है उसको जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उन वाले जो आपके हार्मोन्स है, ठीक है, उनको रोकिए प्लीज़। यानी कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स हैं उनको रोकिए। इसके लिए वो एक स्पेशल टाइप का क्या करती हैं, एक हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो हाइपोथैलेमस होती हैं, जिनको हम लोग डोपामाइन बोलते हैं। ये डोपामाइन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलता है कि ये जो आप रिलीज़ कर रहे हैं हार्मोन, जिनको हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, इसको स्टॉप करिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन को। तो जिससे क्या होगा कि ये जो आपका ये जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो कम हो जाता है मदर के अंदर में, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं अब उनको क्या होता है कि उनको बाहरी जो खाना होता है उनकी ओर भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, यानी जिसे सॉलिड फूड कहते हैं, हल्का हल्का सॉलिड फूड की ओर क्या करना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा ग्रोथ कर रहा है, अब उसको धीरे धीरे सॉलिड फूड की ओर भी लेके जाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो डोपामाइन होता है, ठीक है, इसका सेक्रेशन कभी कभी किसी किसी के अंदर कम हो जाता है। जब ये डोपामाइन का सेक्रेशन जब कम होने लगे, यानी डोपामाइन का जब सेक्रेशन कम होने लगता है तो क्या होता है, जैसे हम लोग हाइपो सेक्रेशन बोलते हैं, यानी बहुत कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है कि कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा है। तो एट दैट मोमेंट क्या करना होता है कि ये जो डोपामाइन होता है, इससे क्या होता है जानते हैं, एक बीमारी होती है, एक डिजीज़ होता है, जिसको बोला जाता है पार्किंसंस डिजीज़। क्या बोला जाता है, पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ होता है जिसमें व्यक्ति के हाथ कांपने लगता है। एक तरह से ऐसे समझो कि जैसे कि कभी कभी बूढ़ों जो एजेड लोग हो जाते हैं, उनके अंदर डोपामाइन जो रिलीज़ होने वाली प्रोसेस होती है बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है पता है, इसकी वजह से ये होता है कि जब वो कोई फंक्शनिंग करने लगते हैं, यानी कि जैसे उनको कोई चोट लग गया मान लो उनके हाथ या फिर पैर में, तो उनको पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमको पता है डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जब डोपामाइन ही नहीं बन रहा है तो क्या होगा, क्या न्यूरोट्रांसमीटर सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैसेजेस कैरी आउट होगी, नहीं होगी, तो उनको पता ही नहीं चलता है। तो काफ़ी देर बाद या फिर कभी कभी तो पता ही नहीं चलता और ब्लीडिंग होती ही रहती है, और कभी कभी काफ़ी देर बाद उनको पता चलता है कि हमको चोट लगी है, लेकिन कैसे लगी है वो नहीं जानते, ठीक है, और कब लगी है यहाँ तक ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डोपामाइन रिलीज़ बहुत कम हो रहा है। तो हाइपोसेक्रेशन जब बहुत कम अधिक सेक्रेशन होने लगता है तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टर्म है हाइपो, दो टर्म आती है, हाइपो और हाइपर। हाइपो का मतलब हो गया कम और हाइपर का मतलब हो गया अधिक। जब हाइपर सेक्रेशन हो गया यानी कि अधिक एक सेक्रेशन हो जाए तो भी एक डिजीज़ होती है कोई ना कोई, और अगर कम सेक्रेशन होने लगता है तो भी कोई ना कोई डिजीज़ होता है। तो यहाँ पे जब कम सेक्रेशन होने लगता है डोपामाइन का तो उनकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, पार्किंसंस डिजीज़ होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं हम लोग कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्यूडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। व्हाट इज मींट बाय स्यूडोक्राइन ग्लैंड्स। ये स्यूडोक्राइन ग्लैंड्स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ये झूठा इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको झूठा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये डायरेक्टली जाकर के किसी भी ग्लैंड के ऊपर में काम नहीं करता है। ये किसी भी जाकर के एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर में डायरेक्ट जाकर के काम नहीं करता। ये जो भी होता है ये डायरेक्ट आदेश देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उसको कहता है तुम जाकर के करो, मैं करने वाला नहीं हूँ। इसी वजह से ये डायरेक्टली अगर कहा जाए तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो करता ही नहीं है।
इसी वजह से इसको स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड करते हैं, ये सारे क्योंकि क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ग्लैंड को समझते हैं, जिसका नाम है हमारा पीनियल ग्लैंड। क्या आप लोग यहाँ पे आपको बस रिवाइज करना है, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे चीज़ें उतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगी। अगर पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें ना, तो पीनियल ग्लैंड को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को हम लोग तीसरी आँख बोलते हैं। देखिए भगवान ने हम सभी को तीसरी आँख भी दे रखा है। ठीक है, देखते हैं आगे, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी बात ये कि सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन डोर्सल साइड ऑफ फोरहेड। कहाँ है ये? इट इज़ प्रेजेंट इन डोर्सल साइड ऑफ फोरहेड। ये कहाँ होता है? आपके जो फोरहेड है, आपके मतलब जो आपका आगे का जो मस्तिष्क है, जो आगे का भाग का मस्तिष्क है, उसके पिछले वाले हिस्से में एकदम पीछे स्थित होता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। हा, अगर हम ये बोल दिए हैं तो शायद डाउट हो, तो फिगर देखते हैं। फिगर देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखने की कोशिश करते हैं फिगर क्या है, क्या है। ये रहा, ये देखिए, ये है हमारा ब्रेन। और ब्रेन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस जगह पे, इस पिछले वाले जगह पे हमारा कौन है? पीनियल ग्लैंड। ये देखिए, बड़ा करके हमने यहाँ पे जूम कर दिया है, यहाँ पे लिखा भी गया है आपका, क्या लिखा गया है? पीनियल ग्लैंड। देखिए ये छोटा जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। ये रहा हमारा मस्तिष्क के पीछे स्थित है। इसे बोला गया कि फोरहेड के, आपके फोरहेड के कहाँ है, कहाँ पे है? फोरहेड के आपके डोर्सल साइड में है। किस साइड में है? डोर्सल साइड में। ठीक है, अब देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं इसका, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स ये भी रिलीज़ करती हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये जो होता है ना पीनियल ग्लैंड, ये इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ नहीं करता है, केवल एक ही हार्मोन रिलीज़ करता है जो पढ़ना है आपको, मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन्स। ठीक है, कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन्स। क्या करता है ये मेलाटोनिन हार्मोन्स? ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होती हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। ऐसा क्यों है? देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक बार आप सुबह में उठते हो 3 बजे, फिर क्या होता है अगले दिन फिर आप 3 बजे उठ जाते हो, फिर उसके अगले दिन फिर आप 3 बजे उठ जाते हो। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लो आप अगर लगातार 10 से 15 दिन तक आप अगर एक ही टाइम पे अगर आप उठते हो, ज़बरदस्ती ही सही अगर आप उठते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन या 2-3 दिन बाद में क्या होता है कि उसके बाद जब आपका ये आदत बन जाती है तो फिर क्या होता है, फिर आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है, अचानक से ही आप उठ जाते हो, आपकी आँख खुल जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका पीनियल ग्लैंड्स की वजह से। पीनियल ग्लैंड्स ही आपको उठा देती है। इसी वजह से इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। इसको हम लोग हैबिचुअल एक्शन जो होती है, आपकी हैबिट होती है ना एक ही चीज़ को बार बार करने की, तो ये जो हैबिचुअल एक्शंस होती है ये भी आपका कंट्रोलिंग वाला काम पीनियल ग्लैंड करता है। ये आपका इंटरनल टेम्परेचर, आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। और क्या होता है? इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझ रहे हैं? इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मान लो कि अगर 3-4 साल का अगर बच्चा है, ठीक है, तो वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो क्या होता था कि लड़के को भी अगर लड़की का कपड़ा पहना दो तो भी आदमी नहीं समझ में आता था, और लड़की को लड़के का कपड़ा पहना दो तो भी नहीं समझ में आता था कि लड़की कौन है और लड़का कौन है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनके अंदर में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं होता है। यानी कि उनके अंदर में एक तरह से जो उनकी फिजिकल जो चेंजेस होती हैं वो नहीं हुई रहती हैं। इन्हीं वजह से उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चेंजेस डेवलप होता है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होता है? इसी पीनियल ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, और आप जब सोते हो, जैसे सोने वाली टाइम होता है जो आपको नींद आती है, तो उसके लिए भी रीज़न कौन है? पीनियल ग्लैंड है, इसकी वजह से आपको नींद आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पीनियल ग्लैंड करती है। अब हमारा आता है दी मास्टर ग्लैंड, दैट इज़ कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हर एक एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट भाग रहा है हमेशा से ही। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी एग्जामिनर्स। तो वे पूछते रहते हैं कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ये बताओ, वो बताओ। तो यहाँ पे हम सब कुछ समझते हैं। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट नियर टू हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड बिहाइंड स्फिनॉइड बोन। देखिए ये कहाँ कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है उसी के पास में होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास में होता है। उसको या तो नीचे कहो या तो उसके पीछे कहो या थोड़ा सा आगे नीचे कहो। ठीक है,
हम इसको फिगर में दिखा देते हैं और आप इसको तय करिए कि कहाँ होती हैं, ठीक है। एंड बिहाइंड स्फिनॉइड बोन, अब देखो एग्जाम में समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो किस बोन के पास में स्थित होती है, तो ये स्फिनॉइड बोन के पास में होती है। इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो सारी की सारी ग्लैंड जितनी भी हैं उन सबको कंट्रोल करता है। जैसे कि समझ लो क्लास के अंदर में जितने बच्चे स्थित होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, मास्टर साहब। जब क्लास में मास्टर साहब आते हैं तो वो सारे के सारे क्लास में बैठे हुए ग्लैंड्स को यानी बच्चों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब हेड मास्टर आ जाते हैं यानी प्रिंसिपल साहब, हाइपोथैलेमस ग्लैंड अगर वो आ गया तब मास्टर भैया शांत हो जाते हैं और वही वो करते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस भैया बोलते हैं यानी हेड मास्टर साहब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि सारी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सबको कंट्रोल करती हैं। तो हम लोग अब पहले देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ, और फिर उसके बाद समझ लो मज़ा आ जाएगा फिर कहाँ है वो। ये देखिए, ठीक है, ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये, ठीक है। और भी अगर अच्छे से समझना है तो ये जो अभी हम लोगों ने फिगर देखा था ना, पिछले वाला फिगर देखा था ना, ये वाले भी फिगर में समझ सकते हैं। यहाँ रहा ये, ठीक है, ये वाला ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर ध्यान समझना चाहते हैं तो ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है ना, ये वाला है, ठीक है। जो छोटा छोटा ये 2 ठो लगे हुए ना वो भी, इससे भी नहीं थी, अभी जो हमने फिगर और देखा तो उसमें और भी क्लियर यहाँ पे बना हुआ था, है ना, ये वाला, ये देखो एकदम बेस्ट फिगर बना हुआ है कि नहीं। इससे हम लोग और भी बेहतर समझ सकते हैं ये वाला जोन, ठीक है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी हार्मोन्स वो रिलीज़ करती हैं, क्या वो मेन फंक्शन करता है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें ना इसकी, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड 3 भागों में बटी हुई है। पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब का मतलब हो गया जो सामने वाली लोब है, इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच वाला लोब है, और पोस्टीरियर लोब का मतलब हो गया जो अंतिम में या एकदम लास्ट में जो लोब है उसको हम लोग पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 भागों में बांट देते हैं ताकि इजीली ये समझ में आ सके कि कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन्स रिलीज़ करता है और वो किस तरीके से फंक्शन करता है या बॉडी के अंदर में क्या मेंटेन करता है वो। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये तो समझें कि पिट्यूटरी लोब होती कहाँ है और इंटरमीडिएट लोब कहाँ होता है या पोस्टीरियर लोब कहाँ होती है। तो हम एक फिगर और भी प्यारा से देख लेते हैं कि एंटीरियर लोब होता कहाँ है या पोस्टीरियर लोब कहाँ होता है। ये देखिए, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, हम लोगों ने अभी फिगर में देखा था, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, और ये वाला हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, और यहीं पे बीच वाला जो जोन होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा हो गया, इस वाले बीच वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। तो ये 3 तरीके के, इसमें 3 भाग होती हैं, ठीक है, और तीनों भाग अपना अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और एक एक करके हम लोग सारे लोगों के बारे में पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग और भी चीज़ों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर लोब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एंटीरियर लोब। दिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन्स, ये कुछ हार्मोन्स जो रिलीज़ करती हैं वो देखो कौन कौन सा है। सबसे पहला एंटीरियर जो पिट्यूटरी लोब होता है, जो सबसे आगे का ये जो लोब होता है, सबसे पहले ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। हम लोगों ने अभी देखा था कि GnRH जो हुआ था, यानी कि GHRH जो था, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हार्मोन जो था, वो क्या कर रहा था, वो कौन रिलीज कर रहा था, हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलने के लिए कि तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर आपका लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, वो क्या कर रहा है, अब यही ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन मेनली कहा जाए तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेनली तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज कर रही है ना। तो अब इसको समझते हैं ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और क्या इससे कुछ डिजीजेस भी होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो इसको हम लोग सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी बोला जाता है। इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई साहब, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसकी ग्रोथ कराने में, ग्रोथ मतलब बढ़ाने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। किस तरीके से
क्या बढ़ाता है ये हमारे बॉडी के अंदर में जो बोन्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं उनको बढ़ाता है। अगर आपके कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जो ग्रोथ हार्मोन होती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, वो कौन से मतलब क्या हमारे बॉडी के अंदर में क्या चीज़ का विकास करता है, कौन सी चीज़ का ग्रोथ करता है, तो आप क्या बताएंगे कि बोन्स का करता है और मसल्स का करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये आ जाए और दोनों ऑप्शन अलग अलग हो, कहने का मतलब कि बोथ ना दे करके ये दे कि बोन्स का करता है, बी मसल्स का करता है, सी किसी और चीज़ का हो वो उसका ग्रोथ करता है, या फिर डी नन ऑफ द एबो को, तब ऐसी कंडीशन में आप किसको चुनेंगे? तब ऐसी कंडीशन में आपको बोन्स ही मारना है। इसीलिए हमने लिखा है बट स्पेशली बोन्स, ज़्यादातर मायने में ग्रोथ हार्मोन्स आपकी जो बोन्स होती हैं उनका ग्रोथ करती हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि कभी कभी ये ग्रोथ हार्मोन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं कि कभी कभी बहुत तेज़ी से रिलीज़ हो जाती हैं, मतलब बहुत अधिक रिलीज़ हो जाती हैं, हाइपर सेक्रेशन इनका हो जाता है। तो ड्यू टू दी हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स अ डिजीज़ कॉज जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, इस डिजीज़ का नाम है हमारा एक्रोमेगैली। क्या होता है? एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली होता है या फिर जिगेंटिज्म डिजीज़ होता है, दो तरीके की डिजीज़ होती हैं। एक्रोमेगैली होता है या फिर जिगेंटिज्म होता है। ठीक है, एक्रोमेगैली। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन अधिक होने लगा तो आपको कौन सी बीमारी होने वाली है? आपको बीमारी होने वाली है एक्रोमेगैली। और ये अगर आपको ये एकदम बेहतरीन तरीके से अगर आपको फिगर दिख जाए इसका कि एक्रोमेगैली क्या होता है, किस तरीके की डिजीज़ होती है और ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो मज़ा आ जाए। तो देखते हैं, आओ हम लोग एक्रोमेगैली का फिगर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे भाई साहब कौन है ये? खली। ठीक है, कौन है? द ग्रेट खली। तो ये द ग्रेट खली हैं जो क्या है भैया, किस बीमारी से? एक्रोमेगैली बीमारी से भैया ये पीड़ित हैं। एक्रोमेगैली डिजीज़ का मतलब ये हो गया कि आपकी जो एवरेज हाइट है, क्या है? आपकी जो एवरेज हाइट है उस हाइट से क्या होते हैं, आप अधिक लंबे हो जाते हैं। और क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आपका ये जो मुंह है, आपका जो माउथ होता है, आपका जो फेस होता है, वो क्या हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल अलग हो जाता है। ये आपका ये जो नीचे का आपका ये ठुड्डी उड्डी वगैरह वगैरह ये सारी चिकू की ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाती है, पीछे की ये बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सामने होकर के आती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका इस तरीके की जो डिजीज़ होती है हम लोग उसको एक्रोमेगैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली या फिर जिगेंटिज्म इसको बोला जाता है। ठीक है, जिगेंटिज्म बोलता है। लेकिन अगर यही इसका हाइपोसेक्रेशन होने लगे, किसका? आपका ये ग्रोथ हार्मोन्स का अगर सेक्रेशन क्या होने लगे, कम होने लगे, तो जब ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन कम होने लगे तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? डॉर्फिज्म की बीमारी हो जाती है। कौन सी? डॉर्फिज्म की बीमारी हो जाती है, यानी कि आपकी हाइट बढ़ती ही नहीं है। आप जितने छोटे से नाटे से बच्चे होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं डॉर्फिज्म। सॉरी। अब एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, एक हार्मोन्स को छोड़ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को तो भाई फाइनली तो रिलीज़ कौन कर रहा है? रिलीज़ कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है। इसको भले ही रोकने के लिए डोपामाइन हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया था, लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो प्रोलैक्टिन तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज़ कर रहा है। तो क्या करता है और किस तरीके से करता है ये देखते हैं। इसको हम लोग बर्थ हार्मोन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन को। बर्थ हार्मोन का मतलब ये हो गया जैसे कि ये जो प्रसव के दौरान बोलते हैं ना, ये जो बर्थ के टाइम में, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही रिलीज़ करती है। और ये क्या करता है? ये लैक्टेशन होता है। जैसे कि मान लो कि ये क्या करता है कि जो वुमेन होती हैं जब वो मदर बन रही होती हैं, मदर बन जाती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन जो होता है, मिल्क बनाने का काम क्या करता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही करता है, जिसकी वजह से मिल्क बनने और लैक्टेशन की प्रोसेस क्या होती है, शुरू होती हैं। और अगर बात करें तो यही स्टॉप ये क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस को भी रोकता है। जो मदर होती हैं उनके अंदर फॉर 9 मंथ्स जब तक बेबी को मिल्क वो दे रहे होते हैं, तब तक ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस को क्या किया रहता है, आपको रोके रखता है। ठीक है, कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ही होती हैं। ठीक है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होती हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होती हैं। और कौन इसको रोकने, और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को अगर रोकना होता है तो कौन रोकता है? बताइए जल्दी, कौन रोकता है? डोपामाइन। कौन? डोपामाइन, जिसको कौन रिलीज़ कर रहा था? हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज़ कर रही थी। ठीक है, जो आता था इसके पास और इसको कह रहा था कि रुक जाओ, उसको रोक दो। अब थर्ड नंबर का हार्मोन्स कौन सा होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है?
वो है ACTH। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है ACTH? ये जो हार्मोन्स होती हैं ये जाती हैं सीधे किसके पास? एड्रेनिन के पास। किसके पास जाती हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स जो होती हैं उनके पास जाती हैं, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स के पास जाती हैं, एड्रेनलिन वो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड के पास जाती हैं और क्या कहती हैं कि आप हार्मोन्स को रिलीज़ करो। कौन 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 सा हार्मोन होता है? वो हार्मोन होता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स होती हैं जो जाती हैं किसके पास में? एड्रेनल ग्लैंड्स के पास जाती हैं और कहती हैं हार्मोन्स को रिलीज़ करो। और फोर्थ नंबर का जो हमारा होता है वो होता है TSH हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है। TSH जो हार्मोन होता है उनको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब वो रिलीज़ करता है तो वो क्या करता है? दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन्स। यानी ये जाती हैं थायराइड ग्लैंड के पास और थायराइड ग्लैंड से कहती है भैया जाग जाओ और हार्मोन्स को रिलीज़ करना चालू करो। तो ये काम करता है, ठीक है। अब एक और आता है जिसका नाम है FSH, यानी कि फॉसिकल्स, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होती हैं? FSH, यानी जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ऐसी हार्मोन्स होती हैं जो ओरियन होता है ना, ओरियन में जो ओवा निकलता है, यानी जो वुमेन होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर से जब ओरियन जो निकलती हैं, उनके ओरियन ग्रोथ का काम, उनके फॉलिकल्स की जो ग्रोथ होती हैं वो कौन करता है? FSH हार्मोन ही करता है। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से ओरियन फॉलिकल ग्रोथ होता है। अब ये भाई समझना होगा ना हमको कि ओरियन फॉलिकल क्या होता है। जो ओवा होता है ना, ओवा, ये जो ओवा होता है, ठीक है, जो इसको हम लोग एग भी बोलते हैं, तो इसके एग की चारों तरफ में एक क्या होती है, इस तरीके से एक झिल्ली बनी होती है चारों तरफ में, ठीक है। एक तरह से झिल्ली की मतलब समझो ना, एक मेम्ब्रेन बनी होती है। इस मेम्ब्रेन को ही हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। तो इसकी ग्रोथ में कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? इसकी ग्रोथ में FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही आता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? रिलीज़ करती है। ये ना केवल फीमेल के अंदर बट ऑल्सो मेल के अंदर भी रिलीज़ होता है। और मेल के अंदर में रिलीज़ होने की वजह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो बनाता है स्पर्म्स को। किसको बनाता है? स्पर्म्स को बनाता है। जो स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये स्पर्म को बनाता है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है, यानी स्पर्म्स को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब 6th नंबर की अगर हम बात करें तो LH बोलते हैं, इसको हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। क्या करते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स LH बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। LH क्या करता है? ये सेक्सुअल जो फंक्शंस होती हैं ना, इनको ये करने में क्या मतलब, इनको जो ये इनकी जो फंक्शनिंग होती है इनको करने में ये हेल्प करता है। जैसे जो फीमेल होता है वो रिलीज़ फॉलिकल्स, वो फॉलिकल्स को रिलीज़ करती हैं। जो फॉलिकल्स को रिलीज़ करवाने में हेल्प करता है, यानी कि जो फॉलिकल्स यानी एग्स या फिर ओवा जिनको बोलते हैं, इनको रिलीज़ कराने में कौन हेल्प करता है? LH। कौन? LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या, और मेल के अंदर भी तो होता है ये, मेल ग्रोथ टेस्टीज सेल्स एंड मेकिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। यही हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स ही हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स ही हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टेस्टोस्टेरोन किसकी वजह से बनता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से होता है। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों, ये आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों की दोनों एक साथ क्या कही जाती हैं? इनको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। इनको देखो क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, किनको किनको बोला जाता है? गोनाडोट्रोपिन बोला जाता है हार्मोन्स। किनको किनको? इन दोनों को, FSH और LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, किनको? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को। इन दोनों हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? इन दोनों हार्मोन्स को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोगों का जो एंटीरियर लोब था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोगों को इंटरमीडिएट लोब देखना होगा कि इंटरमीडिएट लोब कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसको समझते जाएंगे उतना बेहतरीन हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इंटरमीडिएट लोब को देखिए, इंटरमीडिएट लोब कुछ नहीं करता भैया। इंटरमीडिएट लोब जानते हैं क्या है कि इंटरमीडिएट लोब जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसको बोलते हैं मेलाटोसाइट, ठीक है। मेलाटोसाइट क्या करता है, मेलाटोसाइट हार्मोन्स को ये रिलीज़ करती है। मेलाटोसाइट हार्मोन्स को ये रिलीज़ करती है, पता है, लेकिन क्या होता है इसका फंक्शन ही क्लियर नहीं है कि किस तरीके से काम करता है। ये कहीं किसी किसी जगहों पे ये बोला जाता है कि पीनियल ग्लैंड्स की मदद करती हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है ये अभी तक समझ में नहीं आया है। साइंटिस्ट अभी भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। कौन सा इंटरमीडिएट लोब, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, मेलाटोसाइट। एग्जाम में अगर पूछ सकता है, एग्जाम क्वेश्चंस पूछेगा तो बहुत ज़्यादा पूछेगा, तो यही पूछेगा कि मेलाटोसाइट होता है, मेलाटोसाइट हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के किस हिस्से से सेक्रेट की जाती हैं, किस पार्ट से सेक्रेट किया जाता है। तो आप बताएंगे, सीधे सीधे बताएंगे कि ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन, मेलाटोसाइट रिलीज होता है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से भी कुछ हार्मोन से रिलीज होती हैं। बहुत बेहतरीन पार्ट है ये वाला पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब की बात करें तो इसमें सबसे पहले की नाम आती है ऑक्सीटोसिन। कौन आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो रिलीज़ की जाती हैं किनके द्वारा, पोस्टीरियर लोब्स के द्वारा। किनके द्वारा, पोस्टीरियर लोब्स के द्वारा। जो सबसे पीछे वाला स्थित था, हमने अभी फिगर में आपको भी दिखाया था, पोस्टीरियर लोब जो होता है वहाँ से ये रिलीज़ होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या करती हैं ये बर्थ के समय में क्या करती हैं कि जो, जैसे कि क्या होता है, बेबी को बाहर निकलने के लिए बहुत सारी प्रेशर्स होती हैं जो कि जनरेट होती है बेबी के ऊपर में, जिससे बेबी क्या हो सके, बाहर आ सके। तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो बेबी के बर्थ में हेल्प करता है कि वो बाहर आ सके, इसके लिए। और इसको हम लोग लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। और क्या, ये हेल्प करता है कि इसको सेक्रेशन ऑफ मिल्क, जब जो मदर के अंदर से लिंक बाहर कह रहे हैं, ये जो मिल्क होता है ये बाहर निकलता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीटोसिन की हेल्प से। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मेनली जो मिल्क में किस तरीके से, देखो अभी ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आया था, तो भाई डाउट हो सकता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स तो मिल्क को बना रहा था। देखो दोनों चीज़ों के डाउट को एकदम अच्छे से समझ लो, क्लियर हो जाएगा। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होती हैं वो मिल्क को बनाती हैं, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है उस मिल्क को बाहर निकलने में हेल्प करती हैं कि किस तरीके से वो चारों तरफ से प्रेशर उसके जनरेट किया जाए, किसके ऊपर में, वो जो आपका ये मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स के ऊपर में किस तरीके से प्रेशर जनरेट किया जाए कि वो जो मिल्क है, जो प्रोडक्शन बना हुआ है किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से, वो किस तरीके से बाहर आ सके। तो इसमें ये ऑक्सीटोसिन रोल निभाता है, बाकी कोई इसका फंक्शन नहीं है मेन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का ये हमारे इंडिया के अंदर में ऑक्सीटोसिन बाहरी रूप से दिया जाता था, तो अभी बैन किया गया है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को। अब सेकेंड नंबर, एक और पोस्टीरियर लोब, यहाँ पे पोस्टीरियर लोब एक और बेहतरीन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, वासोप्रेसिन हार्मोन्स बोला जाता है इनको क्या बोला जाता है, वासोप्रेसिन हार्मोन्स बोला जाता है। तो वासोप्रेसिन हार्मोन्स क्या होता है, वासोप्रेसिन हार्मोन्स एक ऐसी हार्मोन होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे बीपी अगर कभी कभी घट जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाएगी, तो वासोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज होती हैं और वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है ताकि मेंटेन बना रहे, जो टेम्परेचर आपके बॉडी के, हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड प्रेशर है वो बनी रहे। एक और हार्मोन है, वासोप्रेसिन हार्मोन्स को ही एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ADH, यानी कि क्या कहते हैं इसको, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। ADH यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। अब यहाँ पे ये समझने के लिए पहला टर्म ये कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स को समझने से पहले हमको समझना होगा कि डाईयूरेटिक क्या होता है। डाईयूरेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है, डाईयूरेटिक, ये डाई यूरिन से संबंधित होता है। कहने का मतलब कि यूरिन दो तरीके से रिलीज होती हैं। पहला तो ये कि कभी कभी यूरिन क्या होता है, डाइल्यूट होता है, और कभी कभी यूरिन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। किसके बेसिस पे ये जो यूरिन रिलीज होती है, ये यूरिन किसके बेसिस पे कहा जाता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है या ये डाइल्यूट है, ये कैसे बोला जा सकता है, ये बोला जाता है बाय द अमाउंट ऑफ द वाटर, कि वाटर कितना अधिक है। अगर वाटर अधिक है,
वाटर अधिक है तो वो जो आपका यूरिन रिलीज़ हो रहा है वो क्या है, डाइल्यूट है। और अगर इसी में वाटर की क्वांटिटी कम है लेकिन आपके अंदर में जो इलेक्ट्रोसाइट्स हैं वो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भरे हुए हैं, तो ऐसी केस में क्या है कि वो आपका कॉन्सनट्रेटेड कहा जाएगा कि वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन है। तो ये दो तरीके की यूरिन्स क्या होती हैं, बॉडी के अंदर से रिलीज होती हैं। तो ये एंटी डाईयूरेटिक मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, जो वाटर निकल रहा है यूरिन के अंदर में, तो इसके वाटर लॉस को रोकता है। कहने का मतलब कि कहीं अगर अधिक वाटर रिलीज हो रहा है यूरिन के थ्रू तो उसको ये रोकता है। इसीलिए एंटी डाईयूरेटिक इसको हार्मोन बोला जाता है कि तुम रुके रहो, यानी वाटर ज़्यादा मत निकलो, नहीं तो वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी में तो दिक्कत कर सकता है। इसी वजह से इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोला जाता है। किसको, वासोप्रेसिन हार्मोन्स को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स बोला जाता है। जो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब रिलीज होता है। पोस्टीरियर लोब किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स ये रिलीज करती हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर से 6 हार्मोन्स रिलीज होती हैं। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होती है, इसमें हम लोगों ने बारी बारी से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी रिलीज होती हैं। सबसे पहला तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो एंटीरियर के द्वारा होता है। ग्रोथ हार्मोन के बाद बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होती है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच जिसे हम लोग एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं। 4th नंबर का टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। 5th का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। एलएच यानी कि 6th को हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ये 6 तरीके की यहाँ पे ये निकल के आया। इंटरमीडिएट लोब की बात करें तो मेलाटोसाइट रिलीज होता है। पोस्टीरियर लोब की बात करें तो 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होती हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और वासोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज होती हैं। वासोप्रेसिन हार्मोन्स जिसे हम लोग एडीएच भी बोलते हैं, जब वो डाईयूरेटिक के ऊपर में काम करने लगता है तो उसे हम लोग एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। अगर वो किसके ऊपर में काम करता है, अगर उसको बीपी में काम करता है, बीपी को इंक्रीज करने में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वासोप्रेसिन हार्मोन्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जितनी भी ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं वो हम बहुत जल्द ही उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें, जिससे हम आपको और भी बेहतरीन कंटेंट देने में हमारी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।